सजनाओं, इशारा करते हैं सरकार। द्वापर युग की बात में आप लोगों से कहने जा रहा हूं। गडगीर नागर के राजा चंद्र विजय और उनकी धर्मपत्नी रानी इंद्रमती वह सदगुरु कबीर साहब के शिष्य बने और गुरु का भक्ति करते करते कुछ समय बीता और राजा चंद्र विजय ये गुरु का भक्ति नहीं किया करते थे और रानी इंद्रमती बार बार यह कहते थे अपना पति देव से, स्वामी से कि हे स्वामी, आप भी गुरु का भक्ति कीजिए, आप भी गुरु का भजन कीजिए, आप भी गुरु का शरण में लग जाइए। लेकिन इंद्रमती रानी की बात कभी राजा चंद्र विजय ने नहीं माना। समय के चक्र घूमते घूमते साहब इशारा करते हैं कि सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। धीरे धीरे दोनों का समय का अंत होने लगा और रानी इंद्रमती गुरु की भक्ति में मगन, दिन रात उनके सेवा, गुरु की भक्ति करते करते एक दिन इंद्रमती की परीक्षा की बात हुई और वह क्या क्या रानी इंद्रमती की परीक्षा लेने के लिए गडगीर नागर में पहुंचे और जैसे दरबार में आए तो काल साधु का वेशभूषा बना करके आए थे। तो रानी इंद्रमती को कई वर्ष पहले सदगुरु कबीर ने कहा था, बेटी, साधु का भेष में चोर भी आ सकता है, साधु का भेष में लुटेरा भी आ सकता है, साधु का भेष में डकैत बदमाश भी आ सकता है और साधु का भेष में संत भी आ सकता है। तीन का परख करना बेटी, और परख करके तब उनका सेवा और भक्ति में लगना। इंद्रमती ने गुरु की बातों को जोगा करके रखी। जब काल साधु का भेष में जब रानी इंद्रमती के दरबार में आई तो रानी इंद्रमती का उनकी वाणी सुनाई दिया। सतनाम का नाम जब बोला तो इंद्रमती ने अंदर से दौड़ती हुई आई और देखा बाबा दरबार में खड़े हैं। तुरंत जाकर के उनका बंदगी बजाया, प्रणाम किया, आसन लगाया, पानी मंगा करके उनका चरण पखारने लगे। जब चरण पखारने लगे तो रानी इंद्रमती ने वहां दृश्य क्या देखा, एक पैर पत्थर का बना था और एक पैर हार जाम का बना था। तो रानी इंद्रमती ने परख लिया कि ये कोई साधु नहीं, ये कोई बहरूपिया है, ये कोई काल है, कोई ठग है। उनका चरण पखारना छोड़ दिया, बंदगी बजाना छोड़ दिया और उनको डायरेक्ट कहता है, मैं आपका सेवा नहीं करूंगी। इतना जब कहा तो रानी इंद्रमती की बात सुन करके
वह काल जो साधु का भेष में आया था, वह काल को बहुत क्रोध आ गया और क्रोध से वह काल का आंख लालो लाल हो गया और कहने लगे, अरे इंद्रमती, तुम मुझे चुनौती देती हो? महाकाल को आज तक महाकाल से कोई बच नहीं पाया और तुम कौन सा गुरु पर तुम अभिमान और गुमान करती हो? आज मैं देख लूंगा तुम्हारे गुरु को भी कि तुम्हें कैसे गुरु बचा लेते हैं। जब रानी पर काल ने प्रहार किया, तब रानी एक ही नाम का जाप करते हैं, सतनाम सतनाम सतनाम। काल का प्रहार उन पर नहीं चलती है, काल ने बार बार उन पर प्रहार करती है, लेकिन रानी को एक जरा भी असर नहीं होता है। तब रानी को चुनौती देते हैं काल निरंजन, हे रानी इंद्रमती, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि 8 दिन के अंदर में मैं तुम्हें यहां से मार करके जमलोक लेकर चला जाऊंगा और देखेंगे तुम्हें कैसे गुरु महाराज तुम्हें बचा लेते हैं। इतना कह करके काल वहां से भाग गया सतनाम का नाम सुनकर के। रानी इंद्रमती भक्ति कर रही है, भजन कर रहे हैं और गुरु का नाम का जाप कर रहे हैं। ऐसे करते करते 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर में वह काल प्रवेश किया रानी इंद्रमती के दरबार में। सर्प बन करके वह रानी को आकर के डस लेते। रानी को जब डस लेते हैं तो रानी का बहुत दुख होने लगा इस बात से कि कोई काल ने आकर के हमें डस दिया। अब अपने पति को वह पुकार रही है रानी इंद्रमती और अपने स्वामी से कहते हैं, स्वामी आप उठिए, हमें काल ने डस लिया है, तक्षक नाग बन करके हम पर प्रहार किया है। अब रानी इंद्रमती बेचैन है, उनका शरीर में बेचैनी से भर रहे हैं और रानी रो रो करके विनती कर रहे हैं, साहेब हो तो है दर से बिना, साहेब हो तो है दर से बिना, सुखद सकल शरीर, आहो नैया भागा नहीं सुखे, भरी भरी लावत नीर। इशारा करते हैं, आहो सोना के कोठारिया में फूल के जरिया,
हे ननदिया मोरी रे। सोना के कोठारिया में फूल के शेजरिया है, हे ननदिया मोरी रे। आहो सुतल बारी इंद्रमाती रानी, हे ननदिया मोरी रे। सुतल बारी इंद्रमाती रानी, हे ननदिया। सोना के महल में रानी इंद्रमती को आके तक्षक नाग बन करके काल में कस लेते हैं। सुतले में काल अइलन, हे कैलन पाली चोरी। सुतले में काल अइलन, कैलन पाल चोरी। सुतले में काल अइलन, कैलन पाल चोरी, हे ननदिया मोरी रे। सुतले में काल अइलन, हे कैला पाल चोरी, हे ननदिया मोरी रे। असदिया पर डसलन तक्षक नाग, हे ननदिया मोरी रे। सेजिया पे डसलन तक्षक नाग, हे ननदिया मोरी रे। रोबते रोबते रानी पिया के जगैलन, हे ननदिया मोरी रे। रोबते रोबते रानी पिया के जगैलन, हे ननदिया मोरी रे।
दसिली हलन सर्प रूप काल हे ननदिया मोरी रे दसिली हलन सर्प रूप काल हे ननदिया मोरी रे बोलैलन हे ननदिया मोरी रे छानही में राजा जी ने आपई दा बोलैलन हे ननदिया मोरी रे अली हबैद रानी के हो बचाई हे ननदिया मोरी रे ली हबैद रानी के बचाई हे ननदिया मोरी रे हे ननदिया मोरी रे सुरती सवारी कैलान आहो गुरु के अरजिया हे ननदिया मोरी रे गुरु जी के लिया लाहो बुलाई हे ननदिया मोरी रे गुरु जी के लिया ला बुलाई हे ननदिया मोरी रे
रानी इंद्रमती साहब को सुरता में बुलाते हैं। सुरत लगा करके अंत में जब डॉक्टर वैद्य उनका इलाज नहीं कर पाए तो सुरता लगा दिए मालिक पर, सदगुरु कबीर पर। और कबीर जैसे सदगुरु कबीर पर सुरता लगाते हैं, कबीर साहब का आसन डोल जाते हैं और कबीर साहब वहां से कहां पहुंच गए? गढ़ गिरनार राजा चंद्र विजय के गढ़ पर। और वहां जाकर के रानी इंद्रमती को बिरहुली मंत्र से जाप किया और जैसे बिरहुली का मंत्र रानी इंद्रमती के कानों में पड़ा तो काल का दिया हुआ डसा हुआ जो विष था वह उतरना शुरू हो गया। विष पानी पानी हो गए। रानी इंद्रमती का शरीर निर्मल हो गई। रानी इंद्रमती की जैसे आंख खुलते हैं तो साहब कबीर का दर्शन पाया, चरणों में जाकर के सदगुरु के गिर गए और रानी इंद्रमती विनती करने लगे, सरकार ये काल का देश है या काल का राज है, ऐसे राज में हमें नहीं रहना है सरकार। आप आ गए हैं तो हमें मुक्ति दे करके जाइए, अब मैं ये दुनिया में नहीं रहना चाहती। साहब इंद्रमती की तभी मोक्ष का प्रबंध किया और साथ ही साथ रानी इंद्रमती को अपना सतलोक का वासी बना लिया। धीरे 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 वह जब कुछ दिन बीत गया तो कुछ दिन के बाद राजा चंद्र विजय को जमराज आया, जमदूत आया और उन्हें पकड़ करके नरक के खाने में ले जाकर के धकेल दिया राजा चंद्र विजय को। जब राजा चंद्र विजय चला गया नरक में, तब कुछ दिन के बाद वह क्या करते हैं? सरकार से पूछते हैं कि हे सदगुरु, इतना दिन बीत गया, मैं अपने पति का दर्शन नहीं कर पाया, हमें एक बार अपना पति का हाल चाल सुना दीजिए। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि हे इंद्रमती, तुम्हारा पति अब वो दुनिया में रहा कहां? तुम्हारा पति गढ़ गिरनार में नहीं है, उन्हें भी काल पकड़ करके नरक का खाने में ले जाकर के धकेल दिया। तो कहता है क्या मेरे पति नरक में चला गया? कहता हाँ, तुम्हारे पति को नरक का वासी बना दिया गया क्योंकि वह गुरु का वाणी को समझ नहीं पाया, गुरु का बात को समझ नहीं पाया और गुरु का भजन भेद नहीं लिया, गुरु का भक्ति भजन नहीं किया, इसलिए वह नरक का वासी बना। अब रानी इंद्रमती ने बड़ी अफसोस किया, सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण पकड़ करके रानी इंद्रमती रोने लगी और कहने लगी, ही गुरुदेव हमें माफ करिए, आज वही पति के चलते मेरा यह मृत्यु हुआ है, मैं भक्ति किया हूं और आप मेरे पति को नरक में कर दिए। हे सरकार, मेरे पति को नरक के खाने से निकाल दीजिए सरकार, मेरे पति को उबार कर दीजिए सरकार, मेरे पति को एकरा बॉक्स के थोड़ा डर हो जगह ये नहीं बैठा दिया, अपने सब बैठिए एकरा यहाँ बैठा। हाँ, ये बॉक्स का आवाज धमक न लगते। हाँ बैठिए। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। क्या के वह राजा चंद्र विजय जब नरक के खाने में चला गया तो कबीर साहब को विनती करते हैं रानी इंद्रमती कि हमें मेरा पति का दर्शन करना है स्वामी, मुझे पति का दर्शन करा दीजिए।
अब बार बार विनती करते हैं कि मुझे मेरा पति का दर्शन करा दीजिए। और राजा कबीर साहब ने कहते हैं वह नरक का वासी है, बेटी तुम उनका दर्शन नहीं कर पा सकती हो। तो कहता क्यों नहीं, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे भगवान हैं, आप चाहेंगे तो क्या नहीं होगा, हमें एक बार अपना पति से मिला दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं। क्या क्या रानी इंद्रमती ने कहा मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे अपना पति से मिलाइए। अब इंद्रमती की जिद के कारण वह चला गया, कहां लेकर के, नरक के दरबार पर। वहां जाकर के वह दिखाते हैं कि देख लो तुम्हारा पति किस तरह वह नरक के खाने में भटक रहे हैं। वह दिखाया उनका शरीर में इतना कीड़ा मकोड़ा पड़ा हुआ था, इतना उनका शरीर जर्जर हो गया था, शरीर देखने का लायक नहीं था। और उस हालत में जब इंद्रमती ने देखी अपना पति को तो बहुत उनको विचित्र तरीका से लगा। कहता है स्वामी आप मेरे पास आ जाइए, स्वामी आप मेरे पास आ जाइए। तो वह जाकर के कहते हैं स्वामी आप मेरे पास आ जाइए। और राजा चंद्र विजय कहते हैं कि मैं नरकी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं जा सकती। यानी कि रानी इंद्रमती ने अपना पति को चिन्ह लेते हैं, लेकिन राजा चंद्र विजय अपना पत्नी को नहीं चिन्ह पाती है कि ये मेरी इंद्रमती रानी है। और जब पहचान में नहीं आई तो गुरुदेव से कहने लगे सरकार एक बार हमारे पति को अपना हालत में लाइए, अपना हाल में ले आइए, हमें चिन्हेंगे तो हमें पहचान जाएंगे। तब साहब की जोत राजा चंद्र विजय के सर पर पड़ी। और राजा चंद्र विजय को जब वह देश का ख्याल आ गया गढ़गिर नागर का, तब रानी इंद्रमती पर जब सकल सूरत पड़ा तो रानी इंद्रमती को देख करके राजा चंद्र विजय रोने लगे और बिलख बिलख करके रोने लगे, गुरु के चरण पकड़ करके रोने लगी और कहने लगे कि सरकार हमें माफ कर दीजिए, मैं आपका बात को नहीं माना और अपना पत्नी की बात को मैंने नहीं माने। आज यह दुर्दशा मुझे हुआ है कि नरक का भागी और नरक का भोग भोग रहा हूँ और यहाँ इतना कष्ट है कि कष्ट का कोई कमी नहीं है। इसलिए सरकार हमें कैसे मुक्त होंगे, कैसे हमारी मुक्ति होगी, हमें आप जुक्ति बताइए और मैं भी रानी इंद्रमती की तरह भक्ति करना चाहता हूँ। तब सरकार ने इशारा किया कि हे राजा चंद्र विजय तुम्हें फिर से मनुष्य का तन या धरती पे जाना होगा और गुरु करना होगा, गुरु करके फिर भक्ति करना होगा, तब तुम्हें रानी इंद्रमती का फिर दर्शन होगी, फिर अगले जन्म में तुम दोनों पति पत्नी का फिर ये संसार में बन करके आओगे, तब दोनों पति पत्नी मिल करके भक्ति करोगे, तब दोनों का जीवन मुक्त होगा और भक्ति पूर्ण होगा। बोलिए।